सर्वेभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास की 5वीं कक्षा में सबका स्वागत है। कल हमने जो सत्यार्थ प्रकाश का जो मेन पार्ट है वो देखा था। महर्षि हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें जो जो जीवन की विद्याएं हैं, जिस शास्त्र में से जो जो मुख्य पाठ है उन्होंने उठा करके हमारे सत्यार्थ प्रकाश में हमें दे दिया। तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो सारा साल नहीं पढ़ते थे, लेकिन अंत दिनों में हम क्या करते थे, गाइड उठा के पढ़ लेते थे और हम पास हो जाते थे। फेल तो आज तक हम कभी हुए नहीं, लेकिन सारा सब्जेक्ट भी हमने कभी नहीं पढ़ा, कभी हमने शुरू से लेके अंत तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, मेन पॉइंट्स पढ़ते थे। तो ऐसा ही महर्षि ने जीवन रूपी एग्जाम को पास करने के लिए सारे वैदिक वांग्मय से मुख्य मुख्य जो भाग है वो उठा करके सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिए। कि जैसे हम वो कहते हैं ना, पिता तुल्य पितृतुल्य, जो गुरु होता है ना वो पिता की तरह होता है, माता की तरह भी होता है, कितना वात्सल्य होता है। देखो उन्होंने मतलब कितनी मेहनत करके हमें एक छोटी सी पुस्तक बना के दे दी, एक गाइड बना के दे दी कि इसको तुम पढ़ लो और जीवन रूपी एग्जाम से पास हो जाओगे। तो पहले कल जो दर्शन का जो पार्ट है, जिसको हम वैदिक फिलॉसफी कहते हैं, जिसको पढ़ने में 4-5 साल लगते हैं, महर्षि ने उसमें से मुख्य मुख्य उठा के हमारे सम्मुख रख दिए हैं। तो तृतीय समोल्लास के पहले में जो हमने दर्शन पाठ जहाँ से शुरू हुए, पहले तो परीक्षा कोटि उन्होंने बताई, फिर 4 हमने प्रमाण देख लिए थे। आज हम 5वें प्रमाण से प्रारंभ कर रहे हैं। तो एतिहा, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये जो 4 प्रमाण है ये कम प्रयोग में आते हैं। प्रत्यक्ष ज्यादा आता है, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से खाते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, और अनुमान हम जैसे बादलों को देख के वर्षा का अनुमान हमें हो जाता है। फिर हमने देखा था उसके बाद अनुमान के आगे प्रकार थे वो वैसे ही हो जाते, समांत्योदिष्ट। जैसे वर्षा होने के बाद नदी का पानी गंदा आने लग जाता है तो हम क्या आइडिया लगा लेते हैं, पहाड़ों पर वर्षा हुई होगी तो उस कारण से गंदा पानी आ रहा है। फिर हमने उपमान प्रमाण, उपमा दे करके, उपमा बड़ा सामान्य सा शब्द है कि जैसी गाय है वैसे गवय है, जैसे ये पेड़ है ऐसे मिलता जुलता दूसरा पेड़ होता है, तो वो बताया था। शब्द प्रमाण हमारे लिए वैदिक मांग में है। वेद हमारा सबसे उत्कृष्ट प्रमाण है। किसी भी चीज को हमने प्रूफ देखना है तो वो हम वेद को कंसल्ट करते हैं। तो अब जो बता रहे हैं वो अर्थापत्ति। पहले ऐतिहा क्या होता है कि इस प्रकार का था, या उस जिसको हम सर्वनाम से कह देते हैं, उसने इस प्रकार किया, या किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है, उन्होंने अपने जीवन में यहाँ यात्राएं करी, ये पुस्तकें लिखी, तो वो सारे जो प्रमाण आते हैं वो ऐतिह्य के अंदर आ जाते हैं। फिर है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति होती है कि जैसे बादल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है। तो अर्थापत्ति समझ आ गई ना, कि बादल है तो वर्षा होएगी, वर्षा का कारण बादल है। तो जहाँ पे अर्थापत्ति से समझ लेते हैं, जैसे कई बार कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम आइडिया से उससे पूछते हैं आपकी ट्रेन कितने बजे की है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वो कितने बजे वापस जाने वाले हैं। तो सामने वाला अगर समझदार होता है तो अर्थापत्ति से समझ जाता है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं वापस कब जाऊंगा। तो बहुत सी चीजें जिसको कहते हैं ना, बाय द अंडरलाइंग सब्जेक्ट ऑफ द पर्सन, क्या वो बोलना चाह रहा था, उसने डायरेक्ट नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्ट बोल दिया, उसको जो है वो शास्त्रीय भाषा में अर्थापत्ति कह देते हैं। फिर है संभवती यस्मिन स संभवा, जैसे मतलब पुत्र को देख करके माता पिता का अनुमान हो जाता है, ऐसे ही किसी पेड़ को देख करके बीज का अनुमान हो जा सकता है। संभव किस चीज से क्या संभव है। अब कोई कहे जी मैंने मिट्टी से घड़ा बना दो तो वो संभव है, कोई कहे मैंने मिट्टी से रोटी बना के खाई तो वो संभव नहीं है ना। तो वो संभव के अंदर के जो भी, जैसे मनुष्य के सींग नहीं होते, बंध्या का पुत्र नहीं होता, और परमेश्वर का अवतार नहीं होता, तो ये महर्षि ने एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे ये सब जो सृष्टि क्रम में संभव है वो सारे संभव प्रमाण के अंदर आ जाएंगे। फिर अभाव को कह रहे हैं कि जिस चीज का बिल्कुल ही अभाव है, जैसे हम कहें कि महर्षि ने एग्जाम्पल दिया कि जहाँ पे हाथी नहीं था तो वहां पे हाथी लाया गया, मीन्स यहाँ पे हाथी का कुटिया में अभाव था तब कोई हाथी लेके आया। अब यहाँ पे ऑलरेडी किसी चीज का अभाव नहीं है, जैसे जहां पर कुर्सी पड़ी है उसके ऊपर दूसरी कुर्सी, वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन उस
जगह में कुर्सी तो है ना, तो वो उसका अभाव नहीं है, उसका भाव है। भाव भू सत्तायाम से बनता है होना। हम इसको दूसरी भाषा में भी देख लेते हैं कि तुम्हारा क्या भाव है, आपके कहने का क्या भाव है, या इस वस्तु का क्या भाव है, वो भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में प्रयोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभाव का मतलब वस्तु की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अभाव। जैसे कहते हैं ना, इसके पास तो धन का अभाव है, तो अभाव एक प्रमाण है। तो जहां पे जिस चीज का अभाव होता है फिर वो उसको पूर्ति की जाती है, इसको अभाव प्रमाण कहते हैं। फिर आगे जो है महर्षि वैशेषिक दर्शन को उठा रहे हैं। ये थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा जटिल लग सकता है, फिर भी हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले वो वैशेषिक दर्शन का बताते हुए कह रहे हैं कि साधर्म्य, जो जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर, देखिए क्या बात कही है, धर्म का यथा योग्य अनुष्ठान। आजकल हम धर्म का यथा योग्य अनुष्ठान नहीं करते, यज्ञ पात्र साफ किए तो किए, नहीं तो उन्हीं से यज्ञ कर दिया, है ना। जो लोग पूजा आरती करते हैं, आरती के बर्तन साफ किए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए। दूसरा, कल परसों ही कोई बात बता रहे थे कि बाजार में घी मिलता है, जो घी मिलता है वो कहते हैं कि ये खाने लायक नहीं है, ये सिर्फ पूजा के लायक है। तो आप जिस चीज को हम ग्रहण नहीं कर सकते उसको देवता लोग कैसे ग्रहण करेंगे, ये भी सोचने की बात है। तो यहाँ पे महर्षि कह रहे हैं यथा योग्य अनुष्ठान करना है। जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उसका यथा योग्य अनुष्ठान करने से ही आप पवित्र होंगे। पवित्र होकर क्या होगा, साधर्म्य, जो तुल्य धर्म है, जैसे तुल्य धर्म होता है समान, जैसे मनुष्य और मनुष्य समान है, मनुष्य और कुत्ता भिन्न है, पृथ्वी और जल भिन्न है, पृथ्वी कठोर है, जल लिक्विड है। तो इस तरह से साधर्म्य जिसका समान धर्म हो गया, वैधर्म्य जो विपरीत धर्म हो गया, जैसे जल लिक्विड है और पृथ्वी जो है वो सॉलिड है। तो पृथ्वी और वैधर्म्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है कि द्रव्य क्या चीज है, द्रव्य पदार्थ नहीं होता है। हमारी समस्या आजकल ये आ गई है कि हमने हिंदी का प्रयोग बहुत बंद कर दिया है। जैसे हमारी समस्या क्यों आई, क्योंकि हमारे यहाँ पे अटैक्स बड़े होते रहे ना, इधर से मुस्लिम भी आए, इधर से अंग्रेज लोग भी आए, पारसी लोग आए, यहूदी लोग आए, तो उनकी भाषा का बहुत सारा मिक्सचर हमारी भाषा में हो गया। जैसे हम कारे नहीं बोलते, हम काम बोलना शुरू कर दिया, है ना। और बहुत से उर्दू लफ्ज आ गए हमारे जीवन में, बहुत से अंग्रेजी के शब्द आ गए, तो हिंदी संस्कृत हमारी छूटती चली गई। इसलिए भी हमें थोड़ी भाषा कई बार वो लगती है कि कठिन है, हमें समझ नहीं आएगी। तो हम प्रयास करेंगे इसको समझने का। तो पहले श्लोक में महर्षि क्या कह रहे हैं, सूत्र वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी मालूम है, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये सारे सामान्य शब्द है, हमें पता है। ये सारे 9 द्रव्य हैं, ठीक है जी। इन 9 द्रव्यों को जान लेना चाहिए। ऊपर जो कहा 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, अब पदार्थों के अंदर आकर के द्रव्य बता दिए, ठीक है जी। सबसे पहले अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो ऊपर आप पदार्थ लिखिए। पदार्थ में फिर 6 डिवीजन हो गए, ठीक है जी। 6 में सबसे पहले आ गया द्रव्य, द्रव्य में फिर आगे 9 पदार्थ आ गए। क्या क्या आ गए, पृथ्वी, जल, तेज। इसको वैसे भी आप ऐसे स्मरण करेंगे, आकाश सबसे ऊपर है ना जी, तो अगर ऐसे स्मरण करेंगे तो आकाश हो गया, फिर वायु आ गई, फिर अग्नि आ गई, फिर जल आ गया, फिर पृथ्वी आ गई। ऐसे ही सांख्य दर्शन में ऐसे ही हम समझते हैं, और ऐसे ही बना। सबसे पहले आकाश बना, फिर वायु बनी, फिर अग्नि बनी, फिर जल बना, फिर पृथ्वी बनी। और अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत कहे जाते हैं। तो महर्षि ने इनको किसके अंदर रखा, द्रव्य के अंदर रखा। द्रव्य किसके अंदर आया, पदार्थ के अंदर आया। पदार्थ, द्रव्य, द्रव्य के अंदर फिर 9 आ गए, 5 तो ये हमारे 5 भूत आ गए। फिर क्या कहा, काल, दिशा, आत्मा। काल हम समझते हैं, समय को कह दिया ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। दिशा 10 दिशाएं हैं वैसे तो हमारी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 जो कोनों को समझते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, 10 दिशाएं हो गई। आत्मा, हमारी आत्मा, और मन, ये 9 द्रव्य हैं, ठीक है जी। पदार्थ, द्रव्य, फिर 9 द्रव्य हो गई। दिशा, काल,
मन और आत्मा, ये 4 और 5 भूत, ये मिलाकर के 9 द्रव्य हो गए। फिर आगे द्रव्यों के लक्षण बता रहे हैं, क्या है? क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिन् तत्क्रिया गुणवत्, जिसमें क्रिया हो, गुण हो और केवल गुण भी रहे उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य हम यूजली किसको समझते हैं जी? जो भी पदार्थ है उसको। अब पदार्थ और द्रव्य समान नहीं है शास्त्रीय भाषा में। सामान्य भाषा में तो हम कह देते हैं ना, ये पदार्थ में फल एक पदार्थ है, सब्जी एक पदार्थ है, दूध एक पदार्थ है। लेकिन अब महर्षि ने पदार्थ किसी और को यहाँ पे कह रहे हैं और द्रव्य किसको कह रहे हैं? उन 9 पदार्थों को कह रहे हैं। अब उन 9 पदार्थों में द्रव्य पहचानेंगे कैसे, इसके लिए महर्षि उसके लक्षण बता रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को बोले बाजार से दूध लिया, तो उसको बताएंगे दूध कौन से रंग का होता है, वैसे तो पता ही है सफेद रंग का होता है, ठीक है। तो ऐसे जब हम स्पेसिफिक बताते हैं तो इसलिए महर्षि लक्षण बता रहे हैं। क्या? द्रव्य किसको कह रहे हैं? जिसमें क्रिया रहे। क्रिया क्या होती है? कोई भी मूवमेंट, अब मैं हाथ हिला रही हूं तो ये क्रिया हो रही है। गुण, दूध में सफेदी गुण है, सफेद कपड़े में सफेदी गुण है, बादलों में सफेदी गुण है, जल में शीतलता गुण है, ठीक है जी, गुण ये हो गए। और जिसमें क्रिया रहे और गुण रहे या केवल गुण रहे उसको द्रव्य कहते हैं, ठीक है जी। द्रव्य क्या चीज है? जिसमें कोई क्रिया हो जाए, जैसे मेरा हाथ अभी एक द्रव्य हो सकता है क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है, इसमें कोई गुण भी है तो वो गुण, इसलिए भी ये द्रव्य हो गया। उनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा, ये 6 द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं। क्रिया हो गई एक्टिविटी, जिसको मूवमेंट कह देते हैं, और गुण जिसमें कोई भी गुण रहता है, शीतलता है, उष्णता है, कलर है, सॉलिडरिटी है, लिक्विडिटी है, वो सारे उसके गुण हो गए। तो ये 5 में और छठी आत्मा लगा दी, हाँ 6, इसमें क्रिया और गुण दोनों रहेंगे। अब क्या बचा हमारे पास? 4 बच गए, जो बाद में महर्षि ने बताया, आकाश, काल, दिशा और मन। ये क्या कह रहे हैं? आकाश, काल और दिशा, ये तीनों जो है क्रिया रहित गुण वाले हैं। आकाश में कोई क्रिया नहीं होती। आकाश को 2 तरीकों से देखते हैं, आकाश को, खाली स्पेस को भी आकाश बोल देते हैं, और एक आकाश जो द्रव्य है, जो जैसे पृथ्वी एक द्रव्य है वैसे आकाश भी एक द्रव्य है। तो आकाश में कोई क्रिया नहीं होती, काल में कोई क्रिया नहीं होती, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उसमें क्या क्रिया होगी, और दिशा, इसमें भी कोई क्रिया नहीं होती। तो जो 9 द्रव्य बताए, 9 में से 6 में तो क्रिया भी हो रही है और गुण भी है, और जो 3 है दिशा, काल और आकाश, इसमें ना क्रिया होती है ना गुण होते हैं, ठीक है जी। पदार्थ, द्रव्य 9 में से फिर 5 अलग कर दिए, 6 अलग कर दिए, मन भी उधर चला गया, मन में भी क्रिया होती है, मन में भी गुण होते हैं, और 3 अलग कर दिए, ठीक है जी। फिर क्या कह रहे हैं? जो मिलने के स्वभाव युक्त कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो उसको द्रव्य कहते हैं। मतलब कोई संयोग वियोग करके कोई चीज बन, जैसे आपने रोटी बनाई, आटा और पानी को मिला करके रोटी बनाई, तो रोटी क्या है? द्रव्य है। जिससे लक्ष्य जाना चाहे, जैसे आंख से रूप जाना जाता है, उसको लक्षण कहते हैं। जैसे जो भी चीज हमें दिखती है उसमें कुछ एनर्जी है, उसमें अग्नि है, इस क्योंकि जो रूप है वो अग्नि का गुण है। जैसे पृथ्वी का गुण जो है वो गंध है, जल का गुण जो है वो शीतलता है। अगर उसमें गंध ना हो तो ये पृथ्वी नहीं है, गंधवती पृथ्वी, शायद इसी में आएगा या आगे आएगा, हाँ आगे आ रहा है। तो गंध है तो पृथ्वी, आप पृथ्वी में आजकल गर्मी है, पानी का छिड़काव करते हो तो सोंधी सोंधी सी गंध आती है, तो अच्छा लगता है, गंध के कारण से पृथ्वी है, ठीक है। तो जिससे किसी लक्षण का पता चलता है, लक्ष्य को जाना जाता है, उसको लक्षण कहते हैं। जैसे कहते हैं इसके तो लक्षण अच्छे नहीं है, कोई बच्चा अच्छा नहीं निकलता ना, तो हम कहते हैं इसके लक्षण अच्छे नहीं है, तो वही लक्षण मीन्स साइन एंड सिम्टम जिसको आप कहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं पृथ्वी की परिभाषा क्या कह रहे हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी। पृथ्वी में रूप है, हम पृथ्वी को देख सकते हैं। पृथ्वी में रस है, जल निकलता है ना पृथ्वी से, तेल निकलता है। गंध है, पृथ्वी में स्मेल आती है, और स्पर्श वाली पृथ्वी है, पृथ्वी में ये सारे गुण पाए जाते हैं। उसमें से रूप, रस और स्पर्श अग्नि, जल और वायु के योग से है। इस चीज को संदर्भवशात बता देती हूँ कि जो सबसे ऊपर है आकाश, आकाश का जो गुण है वो शब्द है।
आप इधर जो होती है ना, जहां पर एयर नहीं होती वहां पे आप कुछ सुन नहीं सकते। अब आप सुन पा रहे हैं बिकॉज एयर, आकाश है इसलिए आप सुन पा रहे हैं। तो आकाश जहां पर नहीं है वहां पर सुनाई नहीं देता। आकाश का गुण शब्द है, शब्द तभी सुनाई देगा जहां पर आकाश होगा, पहली बात। दूसरा, जैसे कई बार वो क्या होता है ना, कुछ ठोस, आप स्पंज से आप किसी भी चीज को, किसी कमरे को भर लेते हैं तो वहां पे सुनाई नहीं देता, हम फिर बाहर जाके बात करते हैं तो उसी से समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे आकाश नहीं है, स्पेस जिसको कह देते हैं, स्पेस नहीं है तो आप सुन नहीं सकते। तो जो आकाश का गुण है वो शब्द हो गया। फिर उसके बाद हमने वायु देखी थी। वायु किसका गुण है? वायु का गुण है स्पर्श। वायु है तो स्पर्श है, नहीं तो आप स्पर्श अनुभव नहीं कर सकते। रूप जितना भी आप देख रहे हैं ना, अलमारी देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, सोफा देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, कुछ भी आप देख पा रहे हैं तो उसमें अग्नि है, इसलिए आप देख पा रहे हैं। और जो रस है वो किसका गुण है? कि जल का गुण है। और जो रूप है वो अग्नि का गुण है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जो गंध है, पृथ्वी में गंध बस अपनी है, रूप, रस और जो स्पर्श है उसने नेक्स्ट लेवल से लिया हुआ है। ठीक है जी। फिर गंध को बता रहे हैं। महर्षि का मतलब देखो कैसे स्टेप वाइज चल रहे हैं। फिर गंध बता रहे हैं। व्यवस्थिता पृथ्व्याम गंधा, पृथ्वी का जो गंध है वो स्वाभाविक गुण है। वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में जो शब्द है वो स्वाभाविक है। कुछ चीजें स्वाभाविक होती हैं, कुछ हम इम्पोज करते हैं। बहुत सी गुण माता पिता से हमें स्वाभाविक मिले, हमें रंग रूप माता पिता से मिला हुआ है। कुछ हमने विद्या को ग्रहण करके अपने आप को सजा संवारा है, तो वो हमने इम्पोज कर लिए कुछ गुण हेरिडिटरी हमें मिले। तो जो स्वाभाविक है वो हेरिडिटरी हमें मिलते हैं जैसे। फिर अब आगे कह रहे हैं कि जल के बारे में बता रहे हैं। जल क्या है? रूप, रस और स्पर्शवान द्रवीभूत, जो लिक्विड है, कोमल है, उसको जल कहते हैं। परंतु इसमें जल का स्वाभाविक गुण तथा रूप, स्पर्श अग्नि और वायु के योग से है। समझ गए ना? वैसे जैसे आकाश था, आकाश के पास शब्द था, अग्नि के पास रूप है, वायु के पास स्पर्श है, जल के पास रस है, पृथ्वी के पास गंध है। और ऐसे ही जब सृष्टि बनती है तो नेक्स्ट गुण आते जाते हैं उसमें से। जैसे आकाश में सिर्फ शब्द हो गया, फिर जो आकाश में सिर्फ शब्द आ गया, फिर वायु में क्या आ गया जी? स्पर्श भी आ गया। फिर अग्नि में स्पर्श भी, आप छू नहीं सकते अग्नि को, अग्नि में आपको स्पर्श भी आ गया, रूप भी आ गया। जल में क्या आ गया? रूप भी आ गया, स्पर्श भी आ गया, रस भी आ गया, शब्द तो है ही है। फिर पृथ्वी आ गई, पृथ्वी में पांचों आ गए, रूप भी आ गया, रस भी आ गया, गंध भी आ गया, स्पर्श भी आ गया और शब्द भी आ गया। तो सारे सक्सेसिव नीचे नीचे आते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बाप है, उसके 5 बेटे हैं, तो 5 बेटे हैं तो वो कैसे डिवाइड करता है? पहले वाले को अगर उसने 5,000 डिवाइड, नहीं, 5 4 9 3 12 12 2 14 और 1 15,000 रुपए है उसके पास, और उसने अपने 5 बेटों को बांटने, तो वो कैसे बांटेगा? सबसे पहले को 5,000, नहीं, नीचे से पृथ्वी के पास 5 गुण है, पृथ्वी को 5,000 दे दिए। फिर जल आया, जल को 4,000 दे दिए। फिर अग्नि आई, अग्नि को 3,000 दे दिए। फिर वायु को 1,000 दे दिया, वायु को 2,000 दे दिए। फिर आकाश आ गया, आकाश को 1,000 दे दिए। तो इस तरह से डिवाइड करते हैं। परमात्मा की व्यवस्था ऐसे उसने बनाया। तो जल आ गया। अपसु शीतलता, जल में शीतलता गुण भी स्वाभाविक है। तेजो रूप स्पर्शवत, जो तेज है, अग्नि है, उसमें रूप भी है और स्पर्श भी है। और स्पर्शवान वायु, वायु में सिर्फ स्पर्श का गुण है। तो आकाश न विद्यन्ते, जो रूप, रस, गंध, जो स्पर्श है वो आकाश में नहीं है, वो सारे वायु से शुरू होते हैं। किंतु शब्द ही आकाश का गुण है, आकाश का गुण शब्द है। फिर आगे कह रहे हैं आकाश के बारे में, निष्क्रमणम परवेशनम, प्रवेश क्या करते हैं? अगर कमरे में जगह ही नहीं है, सारे कमरे में आपने वो स्पंज भर दिया, रुई भर दिया, आप उसमें घुस ही नहीं सकते। घुसेंगे कहाँ पे? जहां पर आकाश है, जहां पे स्पेस है। लेकिन स्पेस और आकाश जो हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं वो भिन्न है। स्पेस को आकाश नहीं कह सकते, स्काई को भी आकाश नहीं, आकाश एक्चुअली अंग्रेजी भाषा का यही तो एक वो है कि सारी चीजों का
कितने कुछ शब्द हैं, अंग्रेजी में बहुत कम शब्द हैं, लेकिन संस्कृत में तो अथाह संस्कृत का भंडार है शब्दों का, तो सारे शब्दों की ट्रांसलेशन हमें मिलती नहीं है। तो आकाश जो चीज है उसमें प्रवेश और निकलना होता है, स्पेस देता है। कोई अगर यहाँ पे चेयर पड़ी है तो यहाँ पे आकाश था इसलिए आपने चेयर रख दी, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट ना होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है, किंतु शब्द जो है वो आकाश का ही गुण है। ये बस इसको स्मरण करेंगे। फिर काल के बारे में कह रहे हैं, काल क्या है? जिसमें अपर पर, एक बार, विलंब, शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं। काल कैसे हो गया जी? युगपत, युगपत होता है एकदम। एकदम से कैसे करेंगे आप? जैसे अब क्षमा करें मैं महिला हूं तो वैसे ही एग्जाम्पल मुझे समझ में आते हैं। जैसे आपने इडली बनाई तो इडली युगपत बन गई, जब आपने निकाली तो सारी ट्रे बन के निकल आई ना। जो रोटी है, रोटी युगपत नहीं है, रोटी तो आप एक 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 करके बनाते हैं, तो बस ये युगपत का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। एक बार, जैसे रोटी एक बार बनी। विलंब, लेट से आए, 7 बजे कक्षा थी, आप 7:10 पे आए तो विलंब से आए ना, तो ये 10 मिनट हमने कैसे काउंट किया? ये काल से हमने काउंट किया कि आप 10 मिनट विलंब से आए। 7 बजे कक्षा थी, आप 6:55 पे आ गए तो आप 5 मिनट पहले आ गए, तो 5 मिनट आप पहले आ गए, ये मैंने कैसे काउंट किया? काल है तो मैंने काउंट किया, ठीक है जी। ऐसे ही जब आप संकल्प पाठ करते हैं तो आप कब से काउंट करते हैं? जब से परमात्मा ने सृष्टि, एक वृंद शन्नवति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंच सहा, वो कहां से शुरू कर रहे हैं? जब से परमात्मा ने सृष्टि बनाई। इसलिए महर्षि ने काल को, ये संकल्प पाठ को मान्यता दी है हमारे पौराणिक समाज का। इसलिए भी महर्षि ने धन्यवाद किया है कि उन्होंने काल की गणना करके रखी है। सूर्य सिद्धांत है, एक ज्योतिष का शास्त्र है, उसमें काल की गणना की गई है। तो हमारे शास्त्रों में हमारे जो पौराणिक संत हुए, महर्षि लोग हुए, उन्होंने काल की गणना, तब से देखो हमारे पास गणना है। जब से हम संकल्प यज्ञ करते हैं तो प्रतिदिन वही संकल्प कर रहे हैं। तो काल बहुत एक मुख्य द्रव्य है, इसलिए महर्षि ने बोला कि काल को जानना है। काल को 9 द्रव्यों में लिखा है। फिर क्या कह रहे हैं जी? दिशा, दिशा क्या है जी? आपको पता ही है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 हमारे दूसरे कोण आ गए। और ऊपर नीचे को भी ले लेते हैं, 10 दिशा भी कह देती है, 8 दिशाएं भी कह देती है। मुख्य मेन जो दिशाएं हैं वो 4 दिशाएं हैं। जब हम वो मनसा परिक्रमा के मंत्र बोलते हैं तब हम 6 मंत्र है ना मनसा परिक्रमा के, 4 और ऊपर नीचे, वहां पे हम ये जो ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, ये वाले कोण हम नहीं लेते, हम सिर्फ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे को लेते हैं। फिर आगे कह रहे हैं प्राची दिशा को बता रहे हैं, जिस और प्रथम आदित्य का संयोग हुआ। हमें पता है ईस्ट डायरेक्शन है, जैसे मैं फेसिंग ईस्ट हूं तो ये मेरे लिए पूर्व दिशा हो गई। पूर्व और दक्षिण के बीच दिशा को आग्नेय कहते हैं। ये पूर्व हो गया मेरा, ये दक्षिण हो गया, तो ये आग्नेय दिशा हो गई, ठीक है जी। मेरा राइट, अगर हम पूर्व की तरह मूव करके खड़े हैं तो हमारा जो राइट हैंड सामने कोना जा रहा है वो हमारा नैऋत्य हो गया, वो आग्नेय हो गया। और जो हमारा दक्षिण और पश्चिम हो गया वो नैऋत्य हो गया। जो हम अगर हम इधर मुंह करके खड़े हैं तो मेरा जो बैक साइड में जा रहा है, और जो मेरे लेफ्ट हैंड में मेरे पीछे जा रहा है वो क्या हो गई? वायवी हो गई। और ये जो होगी जिधर हम दीपक रखते हैं यज्ञ के टाइम पे, वो हमारी दिशा हो गई ईशान दिशा, ठीक है जी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ये हो गई आग्नेय। आग्नेय से महर्षि ने शुरू किया, आग्नेय, नैऋत्य, वायवी और ईशान। ईशान कोण में बोलते हैं ना दीपक को रखो, तो ये हमारी 8 दिशाएं महर्षि ने बता दी। फिर आगे यहाँ तक वैशेषिक दर्शन का पाठ समाप्त हो गया। अब आपने मुख्य जो वैशेषिक दर्शन है आप वो कह सकते हैं कि मैंने पढ़ा हुआ है। फिर आगे न्याय दर्शन प्रारंभ कर रहे हैं। न्याय दर्शन में ये श्लोक शायद पहले समोल्लास में भी महर्षि ने संदर्भवशात लिखा था, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति। आत्मा के लिंग क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टेबल पड़ा हुआ है और ये टेबल जो है वो इसमें आत्मा है कि नहीं है? तो आत्मा के लिंग होंगे ना। जैसे दूध में आपने खीर बनाई, उसमें चावल डाले तो पता चलेगा ना कि इसमें चावल है, चावल लिंग हो गए खीर के, ठीक है जी। ऐसे ही आपने उसमें केसर डाल दिया तो थोड़ा येलोपन आ जाएगा, तो पता चलेगा कि खीर में केसर है, तो केसर का जो लिंग हो गया वो पीलापन हो गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिसमें इच्छा है,
इच्छा हम समझते हैं, विलिंगनेस, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, आई वॉन्ट टू हैव टी। जो इच्छा हम करते हैं, मेरे को गर्मी लग रही है, मुझे एसी चाहिए, मुझे पंखा चाहिए, तो ये इच्छा है। जहां पर इच्छा है वहां पर आत्मा है। फिर राग, अटैचमेंट जब हम किसी से करते हैं, अटैचमेंट करना कैसे, किसी से जब अटैचमेंट है तो वहां पे राग हो गया। फिर है द्वेष। द्वेष कैसे होता है, किसी से हम द्वेष करते हैं, अच्छा हम किसी को, किसी से जब हम द्वेष करते हैं, मीन्स किसी को हम अच्छा नहीं समझते, तब क्या होता है, हम, क्योंकि हम जिंदा है, कुत्ते को आप छोटी मारोगे तो वो द्वेष करेगा क्योंकि उसको भय लगेगा। फिर वैर, वैर दुश्मनी। प्रयत्न, हम एफर्ट करते हैं ना, मैं अपनी इस लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं कुछ एफर्ट करती हूँ कि कुछ और अच्छा हो जाए। फिर पुरुषार्थ, सुख दुख। सुख दुख हम हमें अच्छा लग, सुख इज कंफर्ट, दुख इज जब हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है। जानना, ज्ञान होता है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, दिन हो गया, रात हो गया, ज्ञान हो रहा है। ये सारे गुण जहां पर है वहां पर जीवात्मा है। ठीक है जी। तो इन जो लिंग बताए, 1 2 3 4 5 और 6 लिंग महर्षि ने बताए न्याय दर्शन के संदर्भ से। ये 6 चीजें जहां पर है वहां पर हम कहेंगे जीवन है, मीन्स आत्मा है। और जहां पर ये 6 चीजें नहीं है वहां पर आत्मा नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं, वैशेषिक का एक सूत्र भी इसी के संदर्भ में बता रहे हैं। प्राण अपान को बता रहे हैं, भीतर से वायु को निकालना, प्राण भीतर से वायु को निकालना और अपान बाहर से वायु को भीतर लेना। ये मुझे लग रहा है विपरीत हो गया है। प्राण तो हम अंदर लेते हैं, प्राण अंदर लेते हैं, अपान हम बाहर छोड़ते हैं। निमेष होता है आंखों को नीचे ढकना, ये आंख खुली है, आंख को बंद किया तो वो निमेष हो गया, हमने आंखों को नीचे ढकना हो गया, खोलना हो गया, ऊपर उठाना, उन्मेष, निमेष, उमेश। ये हमने, जब आपको स्मरण होगा श्रीमद् भगवत गीता में जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को काल का जब दे रहे थे, तब हमने इस पे विस्तृत चर्चा करी थी। निमेष, घटी, सारा वो घंटा निकाला था ना काल की गणना, उसमें आता है निमेष, उमेश। फिर जीवन, प्राण को धारण करना, मनन करना, विचार करना। गति, गति क्या होती है, मूवमेंट, एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में चले गए, यहाँ से उठ के गाड़ी में बैठ गए जाके। इंद्रियों को विषयों में चलाना, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप खा रहे हैं, वो सारे हो गए, उनसे विषयों का ग्रहण करना। फिर अंतर्विकार, अंतर्विकार क्या होते हैं, जो अंदर ही होते हैं, जो किसी को पता नहीं चलता। क्या, हमें क्षुधा है, हमें भूख लगी है, हमें ही पता चलेगा, पड़ोसी को नहीं पता चलेगा, सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा, आंटी ने नाला हम उसको कहें कि भूख लगी है, हमें रोटी चाहिए। तृषा, प्यास जब हमें लगती है, ज्वर, बुखार है, पीड़ा है, आदि विकारों का होना। सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण है, ये आत्मा के गुण है। ये वैशेषिक दर्शन में इसको थोड़ा विस्तृत कर दिया गया, न्याय दर्शनकार ने, गौतम मुनि ने इसको सिर्फ 6 बताया। फिर आगे आ रहा है युगपत ज्ञानान, युगपत ज्ञान अनुपत्तिर मनसो लिंगम। मन का लिंग क्या है, अब प्रश्न आएगा ना, आत्मा का लिंग बता दिया। अब आप देखिए उन्होंने कैसे किया, दर्शनकार ने कहा तो महर्षि ने उसको कंपाइल अप कैसे किया। पदार्थ बनाए, फिर द्रव्य बताए, द्रव्य में से 9 बताए, 9 में से 5 बता दिए, 5 के बाद फिर 6 में से आकाश का बता दिया, आकाश के बाद दिशा का बता दिया, दिशा के बाद आत्मा का बता दिया, अब मन का बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे अच्छे टीचर का यही एक गुण होता है कि एक तो व्यवधान ना हो, जब भी पाठ चल रहा है तो वो तेलवत चढ़ना चाहिए, फिर रुकना नहीं चाहिए, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, स्टेप वाइज समझाते जाओ तो सामने वाले को भी समझ में आता है। तो महर्षि ने फिर आगे मनसा लिंगम बता रहे हैं, जिससे एक काल में 2 पदार्थों का ग्रहण नहीं होता उसको मन कहते हैं। मन से 2, युगपत ज्ञान, युगपत मैंने अभी क्या बताया था, इडली का बनना युगपत है, और एक बार में बनने को क्या कह देते हैं, एक बार में जो होता है वो रोटी है। ठीक है, तो युगपत ज्ञान नहीं होते, मन कभी इडली नहीं बना सकता, वो रोटी बना सकता है बस। जैसे आप कहोगे मैंने तो अभी अमेरिका के बारे में सोचा, अभी मैंने हिसार के बारे में सोचा, अभी मैं रोहतक सोच रही हूँ, अभी मैंने हरिद्वार सोच लिया। नो, यू आर थिंकिंग इन ए सीक्वेंस।
आप स्टेप वाइज सोच रहे हैं। भले ही आपको लग रहा है मैंने 1 सेकंड में सब कुछ सोच लिया, लेकिन नहीं, आप 1 सेकंड अमेरिका गए, फिर आप हरिद्वार आए, फिर आप हिसार आए, फिर आप रोहतक गए, फिर आप हरिद्वार गए। तो आपने 5 सेकंड लगाए। 5 सेकंड तो मैं वैसे बोल रही हूँ, आप 5 सेकंड को भी चाहे 1000th उसका सेकंड का कर लो, लेकिन आप स्टेप वाइज चले हो। इसकी न्याय दर्शन में बहुत लंबी चर्चा चली है। तो ये मन का लिंगम है। मन का लिंग क्या है कि एकदम से सारे विचार नहीं आते, मतलब इडली नहीं बनती, रोटी बनेगी, पहले अमेरिका, फिर हरिद्वार, फिर हिसार, फिर रोहतक, ऐसे बने। फिर आगे गुण के बारे में बता रहे हैं। रूप रस गंध स्पर्श, जो मैंने अभी आपको बताया, रूप रस गंध स्पर्श। फिर आगे ये थोड़ा एलेबोरेटिव हो रहा है। संख्या हम समझते हैं, 1 2 3 4 5 संख्या। परिमाण, 5 लीटर दूध ले आओ, 2 किलो दूध ले आओ, परिमाण। पृथकत्व, मेरा हाथ पेंसिल से अलग गया, ये पृथक हो गया, ठीक है जी। संयोग, हाथ और दोनों हाथों का और पेंसिल का संयोग हो गया। जुड़ना और अलग होना। फिर विभाग, विभाग अलग होना, समझ गए। फिर है परत्व, मेरे से कुर्सी परे है, परे होना, दूर होना। अपरत्व, मेरे साथ होना। बुद्धि, बुद्धि हम मन में समझते हैं। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, जो हमने पीछे देखा। गुरुत्व कहते हैं भारीपन को, गुरु भारी को कहते हैं, इसलिए बृहस्पति को, बृहस्पति जो प्लेनेट है उसको गुरु प्लेनेट भी कहते हैं। गुरुवार बोलते हो ना बृहस्पतिवार को, क्यों? क्योंकि गुरु भारी, गुरु को इसीलिए भी गुरु, गुरु को गुरु की कहते हैं जी। गु और रू, जो अंधेरे को दूर करता है, जो आपके अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करके प्रकाश देता है, इसलिए उसको गुरु कहते हैं। और इसलिए गुरु को सारे ज्ञान का नॉलेज कहा जाता है, सारी नॉलेज, सारा ज्ञान जो गुरु के पास है। और गुरु के लिए ऐसे उन्होंने सिंबलाइज कर लिया कि बृहस्पति जो प्लेनेट है वो बहुत बड़ा है, इसलिए गुरु है। अब क्या किया सबने, समझाने की दृष्टि से किसी गुरु ने कभी ऐसी एग्जाम्पल दी होगी, बस फिर परंपरा चलेगी, हमने बृहस्पति को गुरु मान लिया और हमने समझ लिया सारा ज्ञान उससे आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में महर्षि ने क्या हमारी शंका का निवारण किया? बृहस्पति किसका नाम है? ईश्वर का नाम है। ईश्वर के पास सारा ज्ञान है। जो हमने प्लेनेट को कहा वो तो जड़ है, जड़ के पास तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। अभी आ गया ना लिंग, मतलब हाउ यू, इफ यू सिट वेरी कॉन्शियसली यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी। फर्स्ट ही एक्सप्लेन अबाउट द लिंग, आत्मा का ये लिंग है और ज्ञान आत्मा का गुण है, ठीक है जी। आत्मा होएगी तो ज्ञान आएगा। अब आप खुद बताइए, जो एक सॉलिड है, पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी के जैसे ही तो बृहस्पति है ना, 9 प्लैनेट्स में आता है ना, तो बृहस्पति में जब आत्मा ही नहीं है तो उसमें ज्ञान कहां से होगा और वो हमें ज्ञान कहां से देगा, ठीक है जी। तो इसी से भी संदर्भ में समझ में आ रहा है कि इट इज नॉट इन वन गो वी से न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की कोई मूर्ति नहीं है या उससे नहीं होता, मूर्ति संभव ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, आत्मा में ज्ञान नहीं है और ज्ञान के बिना संसार चलता नहीं है। क्या कह दिया? गुरुत्व कह दिया, द्रवत्व कह दिया, लिक्विडिटी कह दिया, स्नेह, स्नेह कहते हैं स्निग्ध, जैसे घी आपका स्निग्ध है, इसको स्नेह को प्रेम नहीं समझ लेना। संस्कार, संस्कार इंप्रेशंस को कहते हैं हमारे, इसके तो संस्कार ही जानवरों वाले हैं। कोई बच्चा ज्यादा शरारतें करता है तो हम उसको बोलते हैं इसके संस्कार ही ऐसे हैं। धर्म हम समझते हैं, धर्म के 10 लक्षण है। अधर्म जो धर्म के विपरीत हो गया, ये और शब्द, ये 24 गुण कहे गए हैं, ठीक है जी। पहले द्रव्य बताए, कितने द्रव्य बताए थे? 9 द्रव्य बताए थे। पदार्थ कितने बताए थे? 6 में से 9 द्रव्य, 9 द्रव्य में से 5 भूत और 4 और, फिर एक एक की व्याख्या कर दी। फिर द्रव्य के बाद दूसरा पदार्थ आया था गुण, ठीक है जी। गुण के बारे में बता दिया, कितने गुण है जी? 24 गुण है, ठीक है। फिर गुणों के लक्षण बता रहे हैं। लक्षण क्या हो गए? गुण उसको कहते हैं जो द्रव्य के आश्रय रहे। लिक्विडिटी को आप पानी से अलग नहीं कर सकते, जो लिक्विडिटी है उसको आप दूध से अलग नहीं कर सकते, उसको आधार चाहिए, उसी में ही वो रहेगा। फिर क्या कहा? अन्य गुण का धारण ना करे। अब जो आपका दूध है आप उसको जमा ले वो अलग बात है, लेकिन आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे, जो उसका स्वाभाविक गुण है वो तो लिक्विडिटी ही है, और लिक्विडिटी को दूध से अलग नहीं किया जा सकता। ही कैन नेवर बिकम, कहो जी। अब आप क्या है, होता है कि समय के साथ उदाहरण बदल जाते हैं। अभी आप कोई बैठा हो तो कोई ये भी आगे से मुझे कह सकते हो कि मिल्क पाउडर आता है, वो मिल्क पाउडर जो है वो आर्टिफिशियल है,
एग्जाम्पल्स जो शास्त्र देते हैं या जो पढ़ाने के टाइम दी जाती है वो नेचुरल की हम प्रेफर करते हैं। तो दूध नेचुरल देखिए लिक्विड है, तो इसको आप वो छल नहीं करिएगा कि मिल्क पाउडर भी आता है। तो मिल्क की जैसे लिक्विडिटी अलग नहीं हो सकती, तो मिल्क सॉलिड नहीं मिलेगा आपको। आपको जी आज मैंने घर बनाया, ईंट को मैं लिक्विड लेके आया, नहीं, ईंट सॉलिड ही मिलेगी आपको। तो यही कह रहे हैं कि जो द्रव्य के आश्रय और अन्य गुण का धारण ना करे, ठीक है जी, संयोग और विभाग में कारण ना हो। जो लिक्विडिटी का, आप दूध में पानी मिला दो, आप मिक्स संयोग कर रहे हो ना, पानी और दूध का संयोग कर रहे हो, तो लिक्विडिटी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हो। आप पानी में आप नमक सॉलिड मिला रहे हो, उससे भी उसकी लिक्विडिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा ना करे, उसका नाम गुण है। तो कितने गुण बताए जी? 24 गुण बता दी, गुण की परिभाषा बता दी। फिर आगे शब्द के बारे में बता रहे हैं। आकाश शब्द का है, ये महाभाष्य का वो लिया हुआ है। इसमें मुख्यतः महर्षि यही बता रहे हैं कि जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रकाशित और आकाश जिसका देश है वह शब्द कहलाता है। शब्द कहाँ रहता है जी? आकाश में रहता है। तभी अगर आपको स्मरण हो तो ये किसी ने रिसर्च करी, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके अभी तक जो साउंड्स हैं वो आकाश में नोटिस होती हैं, रिकॉर्डेड है। जो शब्द होता है आकाश में रहता है और उसको कभी भी, तभी कहते हैं ना, वाणी से कुछ भी गलत नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि शब्द का कभी नाश नहीं होता। अगर महाभारत काल के शब्द हम अभी तक सुन सकते हैं युद्ध के, तो इसका मतलब हमारी वाणी भी कभी ना कभी सेव हो सकती है। तो इसलिए अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।